हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। बाबा का आशीर्वाद लेने दौड़ी भीड़ के दौरान बची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सूबे में किसी अपराधी को न छोड़ने का दावा करने वाली यूपी पुलिस भोले बाबा पर हाथ डालने से बच रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमे तक ने बाबा पर चुप्पी अख्तियार कर रखी है। सपा भगदड़ के लिए प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बाबा का बचाव करती दिख रही है। सवाल उठता है कि आखिर क्या सियासी मजबूरी है जिसके चलते सब चुप हैं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। हाथरस में हुए भीषण हादसे के बाद नारायण साकार हरि का नाम हर तरफ चर्चा में है, लेकिन सियासी दलों ने चुप्पी साधी हुई है। दरअसल ये चुप्पी यूं ही नहीं है, बल्कि नेता सियासी मजबूरी में भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराने से बच रहे हैं। कहीं इसके पीछे करहल विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव तो सियासी मजबूरी नहीं बन रहा, जिसके चलते सभी चुप हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक हाथरस हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, लेकिन बाबा को कटघरे में खड़े करने से बचते नजर आए। सीएम योगी को हाथरस हादसे के पीछे साजिश दिखाई दे रही है, तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। कितनी जान गई हैं वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए। बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? सूरजपाल और भोले बाबा भले ही एटा के पटियाली गांव का रहने वाला हो, लेकिन उसके धार्मिक साम्राज्य का केंद्र सपा के गढ़ में है। उसके ज्यादातर भक्त मैनपुरी, कासगंज, एटा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और फर्रुखाबाद के इलाके में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके अनुयायी मैनपुरी जिले में हैं और करहल के इलाके में रहते हैं। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है, जो अखिलेश यादव के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। सपा के लिए करहल विधानसभा सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में सपा हर हाल में करहल सीट को जीतने की कवायद में है। ऐसे में हाथरस में हुए भगदड़ के लिए भोले बाबा को गुनहगार बताकर उसके भक्तों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो इंडिया गठबंधन ने यूपी में नुकसान पहुंचाया है, उसके पीछे सपा के पीडीए फॉर्मूले का बड़ा हाथ है। दलित और पिछड़े वोट बैंक खिसकने से बीजेपी की सीटें सूबे में घट गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मिले और हादसे के पीछे साजिश नजर आई, जिसकी जांच के लिए उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया, लेकिन भोले बाबा पर एक्शन लेने के कोई संकेत नहीं दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भोले बाबा को घटना के लिए जिम्मेदार तक नहीं ठहराया। इसी तरह मायावती ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन को जरूर भेजा, लेकिन वो भी हादसा बताकर खाना पूर्ति कर दी। जानकारी के मुताबिक भोले बाबा भले ही जाटव बिरादरी से हैं, लेकिन उनके भक्त दलित समुदाय के साथ साथ यादव, शाक्य, लोधी, पाल जैसी ओबीसी जातियों के लोग भी हैं। इसी तरह दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच उसकी चर्चा एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर होती है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुप हैं, क्योंकि बाबा को हादसे के लिए जिम्मेदार बताने पर वोट बैंक के बिखरने का खतरा दिख रहा है, जिसमें बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा तक शामिल हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के भक्त दलित समुदाय की सबसे बड़ी बिरादरी जाटव से आते हैं,
लेकिन उनके भक्त सभी समुदायों में हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोग भोले बाबा के सत्संग में सबसे ज्यादा आते हैं। एक सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ ही बाबा की असली ताकत है। वोट बैंक के चश्मे से सत्ताधारी दल हो या फिर कोई भी दूसरा राजनीतिक दल नफा नुकसान का आकलन करता है। इनकी धार्मिक ताकत की डोर थामकर कई चेहरे विधायक और सांसद बने हैं।